हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग डिजिटल सम पढ़ने वाले हैं। तो डिजिटल सम को लोग सम ऑफ डिजिट भी बोलता है या डिजिटल सम कॉन्सेप्ट भी बोलता है, शॉर्ट में इसको डीएस भी लोग बोलता है। आइए हम लोग सीखेंगे डिजिटल सम। इससे पहले एक बात पे ध्यान दीजिए। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। उस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ वही होगा जो हम यहां भी आपको पढ़ाएंगे। तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? प्रिंट आउट करवा लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़िए। देखिए, आपसे पूछा कि 317 का डिजिटल सम बताइए। डिजिटल सम या डीएस या डिजिट सम। भाई मेरे डिजिट का मतलब क्या होता है? तो अंक। और सम का मतलब क्या होता है? तो योग, यानी अंकों का योग। अंकों का योग करिए। 7 3 10 11। अच्छा 11। लेकिन क्या इसको हम डिजिटल सम या डीएस बोलेंगे? बोलिए नहीं। डिजिटल सम का मतलब कि अंक को तब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट में ना बदल जाए। तो ये फिर जोड़ेंगे, 11 को जोड़ेंगे, 1 और 1 2, यानी इसका डिजिट सम क्या आ गया भाई? 2। फिर से 18,313 का डिजिटल सम क्या होगा? तो जोड़िए। 3 1 4 3 7 7 1 8 8 16, 16 को फिर से जोड़ लीजिए, 6 और 1 7। मतलब तब तक जोड़ेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में ना बदल जाए। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, 18,313 का डिजिटल सम यानी डीएस कितना आया? तो 7 आया। अभी हम आपको एक तरीका और बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। आप क्या करिए कि जहां 9 मिलता है उसको 0 बनाइए। क्या बनाइए? 9 जहां मिलता है उसको 0 बनाइए। देखिएगा, अगर हम 9 को 0 मानेंगे, मतलब समझना 8 और 1 9, 0 हो गया, खत्म। तो 3 3 6 और 1 7। अब आप समझिए कि अगर हम जहां देखो, जहां 9 आ रहा है, अगर हम उसको 0 ले रहे हैं तो भी मेरा डिजिटल सम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जहां 9 आएगा वहां 0, तो जहां 0 आएगा वहां 9। मतलब यहां पे ये प्रूफ हो रहा है कि 9 मतलब 0, 9 मतलब 0। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 31,945 का डिजिटल सम क्या होगा? तो जोड़िए। 5 4 9 9 18 18 18 1 19 19 और 3 22। 22 को फिर से जोड़िए, तो 22 को लिख दीजिए और फिर जोड़ दीजिए, 2 2 4। मतलब डिजिटल सम कितना आया? 4। लेकिन क्या देखिए, तो 9 यहां बन रहा है, तो बोलिए हाँ बन रहा है, तो बना लीजिए। 5 और 4 9 खत्म हो गया, ये भी 9 खत्म, तो 3 और 1 4। क्या समझ में आया कि जहां 9 आ रहा है वहां हम 0 लेके चलेंगे? क्लियर हो रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा। डिजिटल सम में आपको ध्यान देना है कि जहां पॉइंट मिले, पॉइंट या प्रतिशत, परसेंटेज, पॉइंट को और प्रतिशत को इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर। जैसे रास्ता चलते अपने एक्स को कैसे इग्नोर करते हैं? देख के भी ना देखिए, नजरअंदाज करते हैं, अनदेखा करते हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है कि जहां पॉइंट दिखे इग्नोर मारो, जाए दो। जहां परसेंटेज देखो उसको भी क्या करो? इग्नोर मारो। तब बोलिए भाई, पॉइंट और प्रतिशत को क्या करेंगे? दोनों को हम इग्नोर करेंगे। यानी सवाल में पॉइंट दिखे या प्रतिशत दिखे उसको इग्नोर मारना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते नहीं है, डायरेक्ट देखिए हम लोग सवाल बनाते हैं। देखिए कैसे सवाल बनेगा। देखिए सवाल, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके। देखिए पहला सवाल नंबर पहला,
637.28 माइनस 781.47 प्लस 257.39, मतलब जोड़ेंगे घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा भाई मेरे? आप देखो पॉइंट का जोड़ घटाव है, क्या आप इसको जोड़ घटा के आंसर बता सकते हैं? तो बोलिए बता सकते हैं, बोलिए गुरुजी बता सकते हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो इसमें हम वो और तरीका बता रहे हैं जो जल्दी बना दीजिएगा, जो तरीका से। आइए देखिए, वही तरीका हम आपको बताएंगे। देखो ध्यान दो, आप इसका ये सवाल का डिजिटल सम निकालिए, यानी डीएस निकालिए, डिजिट सम निकालिए। आइए हम आपको यह भी सिखाएं कि जहां 9 मिले वहां 0 मानिए। तो बताओ, तो 6 और 3 9, 0 हो गया खत्म। 7 और 2 9, 0 हो गया खत्म। बोले थे पॉइंट को इग्नोर मारना है, इग्नोर मार दिए। बोलो क्या बचा? तो 8 बचा। यहां लिखिए 8 बचा माइनस, देखो 8 और 1 9, यहां 4 है, यहां 7 है, यहां 7 है, 2 इसको दे दीजिए, 2 इसको दे दीजिए, मतलब 9 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। अब देखो ना भाई मेरे, 7 7 14 और 4 18 होता है, 18 का मतलब 9 होता है। तो चाहे तो 9 मिले, चाहे तो 18 मिले, चाहे तो 27 मिले, मतलब 9 का कोई भी मल्टीपल मिले, आपको क्या करना है? 0 मानना है। तो यहां पे 0 प्लस 9 मतलब खत्म, 7 2 9 मतलब खत्म, तो 5 और 3 8। अब बताइए 8 8 16, और 16 का मतलब 7 होता है। 16 लिखिएगा तो इसका डिजिट सम 7 आएगा कि नहीं आया? अब ध्यान दीजिए, आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 7 आएगा। बोलिएगा कि इतना भारी, इतना लंबा मेथड, तो बोलिए लंबा मेथड नहीं है भाई, अभी समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ईजी है। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा ना, तो सवाल को बनाने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा और आंसर आ जाएगा, देखिएगा। तो बताइए डिजिटल सम 7 आया, मतलब आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 7 होगा। तो बताओ, तो 3 2 5 और 2 7, ये आ गया। 4 4 8 2 10 2 12 1 13, 13 मतलब 4, नहीं होगा ये। 8 1 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 3 बचा, नहीं होगा। 4 3 7 और 1 8 आया, बोलो नहीं होगा, मतलब आपका ऑप्शन ए। अच्छा ये भी देखो, कभी कभी क्या होगा कि ऑप्शन 2 में 7 आ जाएगा, तो हम ये बताएंगे लास्ट में आपको। ये पूरा चीज क्लियर करेंगे, कहां पे डीएस यानी डिजिटल सम फेल होता है, वो भी हम आपको लास्ट में बता देंगे, ठीक है। जब 2 ऑप्शन टकर जाए तो क्या करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल पे आइए। देखो अगला सवाल में क्या बोल रहा है, 125 का 44%, 125 का कितना परसेंट? 44% प्लस 840, यहां पे का होगा, का छूट गया है। 840 का 75%। तो ध्यान दीजिएगा भाई, देखो का मतलब तो गुना होता है, तो 5 2 7 और 1 8, यहां 8 लिखिएगा, गुना 4 4 8 लिखिएगा, प्लस 8 4 12 का मतलब 3 लिखिएगा, और 7 5 12 का मतलब 3 लिखिएगा, सही है। तो 8 8 64, 64 लिखिएगा, तो 6 4 10, 10 मतलब 1 होता है, प्लस 3 3 9, 9 मतलब आप 0 कह सकते हैं। तो 9 मतलब 0 है, तो मतलब डिजिटल सम तो 1 आ गया। डिजिटल सम कितना आया? 1 आया। आप एक काम कर सकते हैं, 9 1 10 जोड़िए, 10 में भी आप 10 देखिएगा तो डिजिटल सम इसका 1 ही आएगा। मतलब आप कुछ करिए, 9 को 0 मानिए या 9 को 0 नहीं मानिए, मतलब उससे नहीं है, आपका जो डिजिटल सम आना होगा वही आएगा। क्लियर हो रहा है ना भाई? तो डिजिटल सम 1 आया, आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा? 1 होगा, मतलब जिस ऑप्शन का डिजिट सम 1 होगा। बोलो ये होगा? नहीं होगा। 6 18 मतलब 9 मतलब 0, ये भी नहीं होगा। देखो तो 8 5 13, 13 और 6 19, जोड़िए 8 6 14 और 5 19, 19 मतलब आप 19 ऐसे लिखिएगा। अब बताओ 9 मतलब 0 होता है, यानी आंसर ये हो गया। या भाई 9 और 1 10, 10 मतलब भी तो 1 ही होता है। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। बड़ा बड़ा गुना, बड़ा बड़ा भाग आपको छुड़वा देगा ये कैलकुलेशन जब आप सीख जाइएगा तो। 8 5 13, 8 5 13, 13 मतलब क्या होता है? तब बोलो 4 होता है। 8 5 13, 13 मतलब 4 होगा ना भाई, गुना लिखिए। 9 मतलब तो 0 हो गया तो 6 ही बचेगा, और 9 6 15, 15 मतलब 6 होता है, आप 0 मानिए चाहे ना। 6 2 8। अब आप ध्यान दीजिएगा, 6 चौके 24, 24 का मतलब क्या होता है? 4 2 6। अब देखो ये दोनों मिलके 6 बना, और फिर 6 को 8 से गुना करो, 8 6 48, 48 मतलब 8 4 12, 12 मतलब 3 होता है। यानी आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना आएगा? 3 आएगा। सीख रहे हैं ना? आइए तो डिजिटल सम देखते हैं किसका 3 है। डिजिटल सम हमको क्या लाना है? 3 लाना है। तो देखो ध्यान दो, कितना लाना है भाई? 3। तो देखो तो 5 और 4 9 खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 बना रहा है। 6 3 9 खत्म हो गया, बोलो 4 2 6, हमको लाना है 3, आ रहा है 6, बोलो नहीं न होगा। बोलो 5 4 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 2 और 1 3, आंसर सी। सही है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमको लगता है कि आप इसको बना दीजिएगा। आप लोग से ये सवाल बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं। देखो 9 मतलब खत्म हो गया, 5 4 9 मतलब खत्म, ये पूरा 0 हो गया। बताओ 0 गुना कुछ भी मतलब 0, 0 गुना कुछ भी का मतलब क्या होता है? 0। अब आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 0 होगा। आइए देखते हैं। 9 खत्म, 6 3 9 खत्म हो गया, 6 3 9 5 4 9, आंसर ये। और कोई मेथड है जो इतना जल्दी आप बना सकते हैं? उस मेथड से इस सवाल को नहीं बनेगा। आइए देखते हैं, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 50 25 है, तो आप भाई मेरे 5 5 10 2 12, 12 मतलब 3 होता है, गुना 1 और 1 2 होगा, माइनस लिखिए 3 3 9 मतलब खत्म, 7 7 14, 14 मतलब 5 हो गया, और प्लस 2 2 4 हो गया, बराबर 1 1 2x। सही है। अब 3 दूना 6, 3 दूना 6 4 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यानी हम कह सकते हैं 5 बराबर 2x, तो x बराबर 5 बटा 2। सही है। अब आप इसको काटिए, तो काटिएगा तो 2.5 आएगा, मतलब 7 होगा। सही है। चलिए देखो काटना है कब, ध्यान दीजिएगा। नीचे जब 2 आएगा तो काट दीजिएगा, नीचे जब 5 आएगा तो काट दीजिएगा, नीचे जब 4 आएगा तो काट दीजिएगा, नीचे जब 8 आएगा तो काट दीजिएगा, नीचे जब 16 आएगा तो काट दीजिएगा। और इससे के अलावा और कुछ आएगा, जैसे 7 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, तो नहीं काटना है। सही है। एक तरीका बताए, ये काटने वाला विधि को दिमाग से भगाइए। आप डायरेक्ट जानिए कि कभी नहीं काटना है। ठीक है। इसका डिजिटल सम 7 आया था, फिर 7 आएगा। आपको कभी नहीं काटना है, नीचे वाला संख्या को कभी नहीं काटना है। आप इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए। देखो डिजिटल सम हमेशा क्या खोजता है? तो नीचे 1 खोजता है। क्या खोजता है? नीचे 1। नीचे 1 खोजता है। जैसे अभी हम बताए थे कि पॉइंट, जैसे 7.2 रहेगा, तो ये पॉइंट है, तो 7 2 9, 9 बटा 10, मतलब नीचे 1 है ना भाई। नीचे हमेशा क्या होना चाहिए? 1। अगर मान लो 72% है, तो ऊपर लिखिएगा 9, नीचे लिखिएगा 100। जैसे आप इसको लिखिएगा ना, प्रतिशत हटा के 100 लिखिएगा, तो 7 और 2 9, 9 बटा 100 हो गया। अब 100 को भी जोड़िएगा तो इसको तो नीचे तो 1 ही आया ना, ऊपर 9 है, मतलब नीचे हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है तो 1 लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम आपको बोले थे कि पॉइंट और परसेंटेज को क्या करना है? इग्नोर करना है। चलिए तो अब कैसे 1 आएगा? जैसे मान लीजिए कि ऊपर में कोई संख्या है और नीचे आ गया 2। सही है।
तो संख्या को 2 से मत काटिए। आप इतना जान जाइए कि कभी भी बटा में आए तो मत काटिए, 1 लाने का प्रयास करिए। आइए 1 लाते हैं। जैसे देखो हम लोग कितना याद रखेंगे यार, या आप लोग कितना याद रखिएगा, कब 2 आएगा तो काटेंगे, 5 आएगा तो काटेंगे, 4 आएगा तो काटेंगे। ये सब टीचर का बात छोड़िए, आप डायरेक्ट दिमाग में ये सेट करिए कि कुछ भी नीचे आए काटना ही नहीं है। काटेंगे कब? तब 3 और 9 आएगा तब। इतना दिमाग में रखना कि 3 और 9 आएगा तब काटेंगे, और 3 और 9 के अलावा कुछ भी आएगा तो उसको 1 बना देंगे, और बनेगा। हम बता रहे हैं अभी 3 और 9 के सिवा कुछ भी आएगा उसको हम लोग 1 बना देंगे और वो बनेगा। लेकिन 3 और 9 कभी 1 बनने वाला नहीं है, ध्यान दीजिए। तो भाई मेरे नीचे क्या है? 2 है। अब इसको 1 बनाना है तो बोलो कितना से गुना? 5 से। तो 5 से ऊपर भी न करेंगे, तब बताओ तो 5x/10 हो गया कि नहीं? यानी 5x/1 हुआ। बोलिए हो गया। तो भाई मेरे जब 2 आया तो 5 से गुना किए, तो जब 5 आएगा तो कितना से गुना करेंगे? ऊपर नीचे 2 से ना कर लेंगे। 5 और 2 का क्लियर हो गया। आगे देखिए, मान लीजिए कोई संख्या 1 से और नीचे आ गया 4, तो कितना से गुना करेंगे कि 1 हो जाएगा? तो 7 से। ऊपर भी 7 से कर लीजिए। तो 7 चौ 28, देखिए तो 28, और ऊपर होगा 7x। कोई संख्या में 7 से गुना हो जाएगा, जो भी संख्या रहेगा उसको क्या करना है? 7 से गुना करना है। अब बताइए ऊपर में 7x, नीचे में 10 होगा, डिजिटल सम, 8 2 10। अब 10 का मतलब हम लोग क्या सीखे हैं? 1 मतलब 7x रह गया। आ रहा है समझ में? तब बताइए जब 4 था तो 7 से गुना किए, तो भाई मेरे कोई संख्या के नीचे 7 आएगा तो 4 से ना गुना कर लेंगे। क्लियर हो गया ना? 5 2 2 5, यानी 5 आएगा तो 2 से गुना, 2 आएगा तो 5 से गुना। क्लियर हो रहा है? बोलिए हो रहा है गुरुजी। तो जब 7 आएगा तो 4 से, और 4 आएगा तो 7 से। बोलिए ये भी क्लियर हो रहा है? बोलिए हाँ हो रहा है। हो रहा है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मामला रहा, देखो 2 आएगा तो कर लेंगे, 4 आएगा तो कर लेंगे, 5 आएगा तो हम 1 बना लेंगे, 7 आएगा तो 1 बना लेंगे, 8 आएगा तो क्या करेंगे? तो कोई भी संख्या के नीचे अगर 8 आ गया तो 8 से गुना करिए। बोलो ऊपर में 8x, नीचे 8 8 64। 64 का मतलब 6 4 10, यानी 8x/10। अब 10 को हम 1 कह सकते हैं, यानी 8x/1। बोलिए 8 आएगा तो 8 से गुना। चलिए ध्यान दीजिए। तो 2 सीख लिए, 4 सीख लिए, 5 सीख लिए, 7 सीख लिए, 8 सीख लिए। अब आपको सीखना है 3 और 9। कोई भी संख्या के नीचे अगर 3 आ जाएगा तो ये 1 कभी नहीं बनेगा, ये 1 कभी बनेगा ही नहीं। तब क्या करेंगे? तो सुनना ध्यान से। कोई संख्या के नीचे अगर 3 आ जाए तो ये 1 तो बनेगा नहीं। तो क्या करना है? ऊपर वाला संख्या को नीचे वाला संख्या से भाग देके काट लेना है, मतलब काट लेना है। ऊपर नीचे 3 से काट लेना है। अब 3 से काट लेंगे तब डीएस लगाएंगे। अब 3 से ना कटेगा तो डीएस लगेगा ही नहीं, डीएस यहां फेल कर जाएगा। क्लियर हो रहा है? मतलब कोई संख्या के नीचे अगर 3 आ गया या 3 से कटने वाला राशि आ गया तो ऊपर भी 3 से कटने वाला राशि होना चाहिए। अगर नीचे 3 से कटने वाला राशि है और ऊपर 3 से कटने वाला राशि नहीं है तो डिजिटल सम नहीं लगेगा। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। क्लियर हुआ? अब बनाइए ना 3 को, कुछों से गुना करिए, नहीं बनेगा 1। तो ऊपर में कैसा संख्या चाहिए? तो 3 का मल्टीपल वाला संख्या चाहिए। अगर ऊपर में 3 का मल्टीपल आ जाएगा तो हम नीचे 3 से काट लेंगे, ऊपर नीचे क्लियर हो जाएगा। समझ रहे होंगे शायद। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। तो जब 3 आएगा तो 3 से ऊपर नीचे भागा दे लेना है। तो भाई मेरे बताओ x के नीचे अगर 9 आ गया, मतलब कोई संख्या के नीचे 9 आ गया, तब क्या होगा? तब बोलिए फिर वही काम। आप 9 को 1 बनाइए, नहीं बनेगा। कुछों से गुना करिए, नहीं होगा। 1 बनवेगा नहीं,
एक बनेगा ही नहीं। अब ये ना कहिए कि 9 को 1 बनाना है तो 1/9 से गुना कर दीजिए ना गुरुजी, ये गलत बात है, ये ज़बरदस्ती वाला बात है। 1/9 से गुना करिएगा तो 9 से 9 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर भी 1/9 से गुना करिएगा तो बताइए x/9 ही होगा ना। तो ये नहीं बोलना है, ये दिमाग में नहीं लाना है। हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा कोई सीधा अंक या संख्या नहीं है जिसको या जिससे आप 9 को 1 बना सकते हैं गुना करके, समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई संख्या के नीचे अगर 9 आ गया तो जैसे 3 आता था या 3 आया था, 3 वाला बताए ना अभी, जब 3 आएगा तो ऊपर नीचे 3 से काट लेंगे, तो भाई नीचे अगर 9 आ जाएगा तो ऊपर नीचे 9 से काट लेंगे। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि ऊपर भी 9, ऊपर जो संख्या होगा वो संख्या 9 से कटने वाला होना चाहिए। अगर 9 से नहीं कटेगा तो डिजिटल सम नहीं लगेगा। मतलब समझ रहे हैं, डिजिटल सम कहाँ फेल करेगा, जब नीचे 3 आ जाए या जब नीचे 9 आ जाए, तो डिजिटल सम यहां फेल करेगा। लेकिन कब फेल करेगा ये भी जान जाइए, ऊपर में 3 से कटने वाला राशि या 9 से कटने वाला राशि न रहेगा तब, वहां पे डिजिटल सम नहीं लगाना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिएगा, अब ये सवाल सीखिए। 5 5 10 2 12, 12 मतलब 3 होता है, गुना है 1 और 1 2 होगा, माइनस है तो माइनस 3 3 6 3 9 मतलब खत्म, 7 7 14 मतलब 5 होता है, प्लस 2 2 4 होगा, अरे 2 और 2 जोड़ेगा 4 होगा, बराबर 1 और 1 2, तो 2x लिख दीजिए, गुना में है। ठीक है ना भाई। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पे गुना, बस यही 2 एरर है टाइपिंग में, यही 2 मिस्टेक है। एक जगह का छूटल था, ये गुना छूटा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। फिर से देख लेते हैं। 5 5 10 2 12, 12 का मतलब 3 होता है, 12 का मतलब 3 होता है, गुना 2 होगा, माइनस 3 3 6 3 9। अब बताइए 9 गुना कुछ भी तो 0 हो गया, प्लस 2 2 4 बराबर 2x होगा कि नहीं, बोलिए होगा। तो 3 दूना 6 4 10, 10 मतलब 1, 1 बराबर 2x है ना। तो हम x बराबर कह सकते हैं 1/2। अब नीचे है 2, तब 5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो बोलिए 5 दूना 10 हो गया कि नहीं, 10 मतलब 1 हो गया नीचे, तो ऊपर बचा 5, यानी डिजिटल सम कितना आया, तो 5 आया। अब आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। आइए देखिए, 7 2 9, 4 2 6 नहीं होगा। यहां देखिए 6 3 9, 6 5 11 और 2 13, 13 मतलब 4 होता है, आपको चाहिए 5, ये भी नहीं होगा। 4 3 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 7 19, 19 का मतलब क्या होता है भाई, 1 नहीं होगा। ये देख लीजिए, 7 2 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 4 और 1 5, बोलो डिजिटल सम आ गया ना 5, ऑप्शन डी। आप कैलकुलेटर लगा के चेक कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा जो यहां से बताया जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि 5 गुना 2250 प्लस 30, 3 गुना 2750 डिवाइडेड बाई 8, आंसर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे। तब बोलो 5 तो रहबे करेगा, गुना 5 2 7 और 2 9, 9 मतलब 0। अब बताइए 0 गुना कुछ भी तो 0 न हो गया, तब 5 से भी कोई मतलब नहीं। 7 2 9 खत्म हो गया, तो 5 बचाओ, 5 3 15, 15 का मतलब 6 होता है। भाई मेरे 15 लिखेगा तो जोड़िए ना, 5 1 6, सही है। नीचे क्या है 8। अब बताइए नीचे 8 आएगा तो 8 से गुना हम बताए थे ना, 8 8 64, 64 का मतलब 6 पर 4 64 होता है, 6 4 10 मतलब 1। नीचे काम खत्म, नीचे काम खत्म। अरे भाई का यार, ऐसे क्यों होता है। तो 8 6 48, 48 मतलब 8 4 12, 12 का मतलब 3, आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 3 होगा। देखो 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10 और 5 15, 15 का मतलब 6 नहीं होगा, हमको चाहिए 3। 5 4 9, 0 हो गया, 2 बचा, ये भी नहीं होगा। देखो 7 और 2 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 3 बचा, आ गया आंसर 3।
सॉरी डिजिटल सम 3, इसका भी डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो आंसर बी। समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 260 का 31% मतलब 6 2 8 लिखेंगे और गुना क्या लिख देंगे, 3 और 1 4, प्रतिशत को इग्नोर करना है। यहां पे x है भाई, तो बताइए 8 चौके 32, 32 का मतलब 3 2 5, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे लिखेंगे 5x बराबर कितना, तो 9 मतलब 0, 8 1 9 मतलब 0, तो 6 2 8 हो गया ना। तो बताइए x बराबर 8/5 होगा कि नहीं। और जब नीचे 5 आए तो ऊपर नीचे 2 से गुना, तो बोलिए नीचे तो 10 मतलब 1 हो गया, 8 दूना 16 मतलब 7 हो गया, यानी आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। तो देखो 6 1 7 आंसर। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 120 का 53% मतलब 2 और 1 3 का मतलब गुना होता है, तो यहां 3 है, 5 और 3 8 है, प्लस देखो 1 इसको दे देगा तो 9 हो जाएगा, तो 6 1 7 बचेगा और गुना 7, सही है, बराबर 5x, यही ना होगा। 8 तिया 24, 24 का मतलब 4 2 6 ना, तो यहां 6 लिखिए, और 7 7 49, 49 का मतलब 4 बचेगा, तो 6 4 10 मतलब 1 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर कितना, 5x। तो x बराबर कितना, 1/5, जब नीचे 5 तो ऊपर नीचे कितना से गुना, 2 से। बताइए आपका जो x का मान आया 2, ये आंसर नहीं है, ये डिजिटल सम है, ds है। आंसर वही होगा जिसका ds कितना आएगा, तो 2 आएगा। ये नहीं होगा, 6 3 9, 8 6 14 मतलब 5 नहीं होगा, 9 मतलब खत्म हो गया, एक इसको दीजिए, एक इसको दीजिए, एक बचेगा, ये भी नहीं होगा। आपको 2 चाहिए, तो 5 5 10 8 18 का मतलब 0 हो गया, बचा 2, आंसर बी। नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया गया है 3 पर 3 शून्य 4 5, सही है, 3,45,000 भागा 415। भाई मेरे जब भी नीचे कुछ आ जाए तो आप देखिए कि 9 या 3 नहीं ना बन रहा है। शायद सवाल दिख रहा है ना, सही है। चलो थोड़ा और नीचे कर देते हैं, सवाल तो यहां लिखा हुआ ही है। तो 5 4 9 1 10, 10 का मतलब 1, नीचे 1 हो गया, तो ऊपर 5 4 9 3 बचा, मतलब आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 3 होगा। देखिए तो 7 2 9, अगर हम 2 इसको दे देते हैं, या फिर ऐसे करिए ना, 7 3 10 1 11 11, अरे 7 3 10, 7 3 10 1 11, हाँ सही है, 7 3 10 और 1 11 मतलब 2, ये नहीं होगा। देखो ध्यान दीजिएगा, 7 3 10 और 3 13 मतलब 4, ये भी नहीं होगा। 7 2 9 3, आंसर ऑप्शन बी। समझ में आया? आगे बढ़िए। तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। भाई मेरे, ये गाना से कुछ हमको समझ में आया, अब हम आपको बताएंगे। गाना में कह रहा है कि तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। अब बताइए किसी का जिंदगी कोई कैसे खराब कर देगा? अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए। क्यों किसी को दे रहे हैं अपना रिमोट? वो टिप दे रहा है, मतलब दबा दे रहा है क्लोज वाला बटन, खत्म हो जा रहा है। तो अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है, किसी दूसरे को नहीं देना है। आगे बढ़े, आइए। अजीबोगरीब गाना रहता है, तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। चलिए छोड़िए ये सब, पढ़िए। देखो सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, 36 95 272 भागा
6 4 4। अब इसका आपसे पूछा है आंसर क्या होगा। भाई मेरे ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाएगा या फिर ऐसा कैलकुलेशन सवाल बनाने के लास्ट में ऐसा कैलकुलेशन आ जाएगा तो बताइए तो क्या आप इसको कर पाइएगा? कर दीजिएगा, लेकिन इसी में 4-5 मिनट लग जाएगा। अब 4 से 5 मिनट लगा एक सवाल में तो आप गए काम से, आप गए दक्षिण। आइए तो सही के मतलब जल्दी कैसे बनाएंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम बोले जब भी मामला नीचे कुछ कुछ आए उसको देख लीजिए या 3 या 9 नहीं ना रहा है, तो जब ना आएगा तो मजा आएगा, आवाज आएगा तो फिर ऊपर नीचे 3 आएगा तो 3 से काटेंगे, 9 आएगा तो 9 से काटेंगे। आइए 6 4 10 और 4 14, 14 मतलब 5 होता है, नहीं आया। 6 4 10 और 4 14, 6 4 10 और 4 14, 14 का मतलब 5 होता है, 14 लिखिए ना, 4 1 5 आएगा, नीचे 5 आ गया। 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 2 7, मतलब नीचे हम कितना से गुना करेंगे? 2 से, तो ऊपर भी 2 से। अब बताओ 5 दूना 10 मतलब 1 हो गया, 7 दूना 14 मतलब 5। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। आइए 7 2 9 8 नहीं होगा, 9 खत्म, 7 2 9 नहीं होगा, 1 दे दीजिए, 7 2 9 ये हो जाएगा। जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको करना है। अरे भाई कहाँ से क्या आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 4536 बटा 32। भाई मेरे अब नीचे देखो तो 5 है, कोई बात नहीं। 5 4 9 6 3 9 मतलब 0। अब आप जानते हैं कि कोई संख्या के जीरो के नीचे कोई संख्या आ जाए तो उसका मान 0 होता है, लेकिन जब कोई संख्या के नीचे 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। सही है, आगे बढ़िए। तो कोई 0 के नीचे कोई संख्या है तो 0, यानी डिजिटल सम इसका क्या आया? 0। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 0 होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ 11 का। 5 5 10, या आप ऐसा करिए कि 5 और 4 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9, 9 मतलब खत्म मतलब समझ ही रहे। तब भाई मेरे 5 और 2 7 नहीं होगा क्योंकि हमको 0 चाहिए। 5 4 9 1 बचा, नहीं होगा। 5 4 9 2 बचा, नहीं होगा। बोलो ये होगा? बोलिए हाँ होगा। आइए देखते हैं। 7 2 9 5 4 9, आंसर हो गया 141.75। आप भागा दीजिए, आंसर वही आएगा। बढ़िए आगे। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम। फिर हमको कुछ याद आ रहा है। अब बताइए, हम किसी को देखेंगे तो हमारा आंख में घुस जाएगा, इतना अगला को पावर है। गाना में बोल रहा है ना, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरे नींदों में तुम। अरे भाई मेरे, वही बात है। फिर अपना रिमोटवा अपने पास रखिए। क्यों किसी को दे रहे हैं? हम किसी को देखेंगे वो मेरे आंख में और नींद में बस जाएगा, इतना हिम्मत है अगला को। चलिए आइए, छोड़िए वो सब, आते रहेगा, इंटरटेनमेंट होते रहेगा, हम लोग पढ़ते रहेंगे। सही है, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे कहा गया है भाई कि 15 है, 15 का मतलब तो 6 होता है। अच्छा, एक इसको दे दीजिए तो 8 1 9 हो जाएगा, खत्म। तब बताओ यहाँ से 2 इसको दे देंगे तो 7 2 9 मतलब 3 बचेगा, तो 6 3 18 मतलब 9, 18 मतलब 9, 6 3 18 मतलब 9, मतलब खत्म हो गया। अब बताइए, ये तो पूरा 0 हो गया। अब 0 के नीचे कोई संख्या रखिएगा तो वो 0 ना होगा जी। फिर से देख लीजिए, शायद कहीं पे मिस्टेक ना हो गया। देखो 5 और 1 6 गुना 8 1 9, 7 6 13,
13 का मतलब 4। अरे यार कहाँ पे दिक्कत हुआ था भाई, लग रहा था ऐसा, अनुभव हो जाता है। 5 1 6 ठीक है, 8 1 9 खत्म हो गया, 7 और 6 कितना होता है, तो 13 और 13 का मतलब 4 होता है, सही है। अब भागा, भागा का मतलब है कि 9 मतलब तो 0 हो गया 1, तब बताओ 1 से भागा देगा कोई फर्क पड़ेगा, तो ये 24 न रहेगा, और 6 चौके 24, 24 का मतलब 4 2 6 होता है। यानी यहाँ से ये समझ में आया कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 6 बराबर x प्लस, जरा इसका डिजिटल सम निकाल दीजिए, तो 4 3 7 2 9 मतलब खत्म, 1 बचा, तो बताइए x का मान क्या होगा, 5। यानी आंसर नहीं है भाई, ये DS है। अब ऐसा ना कि यहाँ 5 ला के वो 5 खोजिएगा, 5 मिलवे ना करेगा। आप आंसर थोड़ी लाए हैं, आप उसका डिजिटल सम लाए हैं ना भाई। आगे बढ़िए, आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा, तो 8 8 16 1 17। 17 मतलब क्या होता है भाई, तो 17 मतलब 8 होता है, नहीं होगा 17 ऐसे लिखिएगा, 7 1 8 हुआ ना। 1 इसको दे दीजिए 4, ये भी नहीं होगा, हमको चाहिए 5। आओ देखो, 7 2 9 नहीं होगा, ये देखिए तो जरा 2 इसको दे देते हैं, तो 4 और 1 5, आंसर हो गया कि नहीं, बताइए। इतना जल्दी बनाने वाला अगर और कोई मेथड है तो बताइए। आप डिजिटल सम कॉन्सेप्ट सीखिए, आप फालतू दिमाग में मत लाइएगा कि ऑप्शनवा अगर 2 गो रहेगा 3 गो रहेगा तो क्या करेंगे, हम उसको भी तरीका बताएंगे, यानी उसका भी तरीका आपको बताएंगे। पहले आप डिजिटल सम सीखिए ना, सवाल को कैसे बनाएंगे, समझे। हम सारा तरीका आपको सिखाएंगे, बस आप धैर्य रख के पूरा जितना भी हम सवाल आपको बताएंगे सारा आप सीख लीजिए। इसके बाद आप खुद बताइएगा कि डिजिटल सम कहाँ पे नहीं लगेगा, कहाँ पे लगेगा, या 2 गो ऑप्शन आ जाएगा, 3 गो ऑप्शन आ जाएगा, या 4 ऑप्शन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए, क्योंकि जब हम भी पढ़े थे कहीं तो इतना डिटेल्स नहीं पढ़ाया गया था, या ऐसे नहीं पढ़ाया गया था। पूरा 4 आएगा तो भागा देंगे, 7 आएगा तो भागा देंगे, और कुछ आएगा तो भागा देंगे, कैसे क्या करेंगे बाबू, इतना बोधरेशन दे दिया गया था। ये सब अपना मेहनत का कमाल है, समझा। ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत किए हैं इस पे, तब जाके आपको हम आज बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब ये सवाल ये रहा, अब बताइए, ये सवाल देखिएगा तो लगेगा कि बिना फॉर्मूला के ही बनबे न करेगा। भाई मेरे बिना फॉर्मूला के नहीं बनेगा, लेकिन हम आपको ये तरीका बता रहे हैं जिससे बिना फॉर्मूला का बनेगा। आप सीखे हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट के अंदर वाला कर लीजिए, तो 7 5 12 12 3 15 15 मतलब 6 होता है, 6 होता है। और 6 का क्यू देखो, 7.35 का क्यू निकालना था, जो हम नहीं निकालेंगे, हम 6 का क्यू निकालेंगे। अब 6 का क्यू कितना होता है, 216, तो 6 2 8 1 9 मतलब 0। अब हमको ये बताइए ना भाई, अब हमको ये बताइए कि ये तो 0 हो गया, तो 0 गुना कुछ भी 0 हुआ कि नहीं, बोलो ऊपर 1 बचा, बोलिए हाँ 1 ही बचा। 7 5 12 12 मतलब 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 मतलब 0, लेकिन रोकिए यहाँ पे माइनस है, 9 का यूज करेंगे, ठीक है। 6 5 11 11 का मतलब 2 होता है, बताइए 1/7 आया कि नहीं। अगर हम यहाँ 0 लिख देते तब -2 आ जाता, जो कि आपको परेशान कर देता। फिर वही काम करना होता कि जैसे 1/-2 है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, बोलो नहीं पड़ेगा, तो 0 को 9 भी लिख सकते हैं। कुछ तो जरूर सीखे होंगे। तो बताइए, जब 7 आता है तो 4 से गुना नीचे, 4 से गुना ऊपर, तो बताइए इसका डिजिटल सम तो 4 ही न रहेगा भाई, छिप गया का। डिजिटल सम कितना, 4। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 4 होगा। देखो ये 4 नहीं होने वाला है, ये 4 नहीं होने वाला है। 8 5 13, आंसर 4 सही है। आगे बढ़िए, आंसर 4 नहीं, आंसर 8.5, डिजिटल सम 4। अगर कुछ बोला जाए ना भाई तो माफ़ कीजिएगा, ध्यान कहीं और रहता है। जैसे ऑफलाइन नहीं ना है, ऑनलाइन है, ये वीडियो बना रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि यहाँ तो कोई है नहीं,
तो दिमाग तो कहीं भी जा सकता है। अकेला मन शैतान का होता है, आप लोग सुने होंगे कहावत, अकेला मन शैतान का। जब अकेले आप रहिएगा तभी माइंड में कुछ कुछ आवत रहेगा, लेकिन आप किसी के पास रहिएगा या और कहीं रहिएगा, पब्लिक पैलेस पे रहिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। पर उस समय फिर प्रेजेंट ऑफ माइंड लगत रहेगा। आप कुछ देखिएगा फिर सोचिएगा, कुछ देखिएगा फिर सोचिएगा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है तो आप सोच ही रहे हैं। आप सोचते सोचते किसी के ख्वाब में भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर जरा 14 देखते हैं। यदि x बराबर 2 है तो x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर प्लस 243x प्लस 631 का मान क्या होगा? सुनो ध्यान से, एक बात समझना, x बराबर 2 है, x बराबर कुछ भी रहेगा तो आंसर आएगा। ध्यान देना है, आपको डिजिटल सम लगाना है। x का मान 2 रखने से पहले आप देखिए तो कहीं 0 हो रहा है, तो बोलिए 6 3 9 0 हो गया, मतलब एक ही ना बचेगा। यहाँ देखो तो 4 3 7 2 9, 9 मतलब 0, 0 गुना कुछ भी 0 हो गया, प्लस 7 2 9, 9 मतलब 0 गुना कुछ भी तो 0 हो गया। अब बताओ कि 2 का पावर 3 मतलब x का मान तो 2 है, 2 रखिएगा 2 का पावर 3 8 होगा, 8 1 9, 9 मतलब 0 होता है। अब हमको ये बताइए कि आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा भाई? 0 होगा। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा? 0 होगा। 3 3 6 2 8 1 9 आंसर ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 नंबर सवाल बनाइए। 9 0 हो गया, 5 4 9 0 हो गया, मतलब नीचे 2 बचा, 2 लिख दीजिए। ऊपर में क्या बचा? तो 8 4 12 मतलब 3 होता है, गुना रखिए 8 5 13, 13 मतलब 4, 4 और 3 7, 7 या 21, 21 मतलब 3 बटा 2। नीचे 2 आता है तो 5 से गुना, तो बोलो नीचे तो 1 हो गया ना, तो 5 या 15 मतलब 6। आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम क्या होगा? 6 होगा। देखो तो 3 2 5 1 6, आंसर यही है। आगे बढ़िए। जब जब से, हाँ ये सवाल मज़ेदार है। ये सवाल है 50 61 42 भागा कितना? 927। ये कैसे बनेगा? तो देखो तो 9 7 2 9, नीचे 9 आ रहा है तो 0 मत करना। क्यों? अगर 0 क्यों नहीं करेंगे? देखो हम लोग 0 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे 0 का मतलब अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमको सवाल बनाना है भाई, इसका आंसर दिया गया है, हम ऐसा थोड़ी इसको इन्फिनिटिव में भेजा देंगे। इन्फिनिटिव नहीं कहिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता, आप कह सकते हैं। चलो तो जब भी देखो 7 2 9, यहाँ भी 9 मतलब 9 आ रहा है, तो 9 से ऊपर नीचे काट लेंगे। काटते हैं, 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, सही है। 9 से काटिए, 9 पचे 45, 5 बचा, 5 पर 6, 9 6 54, 54 और 2 56 होता है, तो 2 बचा, 2 पर 1 हो जाएगा। 9 दूना 18, 18 और 3 कितना होता है? 21 होता है, तो 3 पर 4, 9 तिया 27 हो जाएगा, तो 27 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, तो 2 उतरेगा, 9 8 72। आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या हम डिजिटल सम लगा सकते हैं? तो बोलिए बिल्कुल लगा सकते हैं डिजिटल सम। आइए, 3 और 1 4, नीचे हो गया 4, ऊपर देखिए 6 3 9 खत्म हो गया। देखो 5 और 2 7 और 8 और 7 कितना होता है? तो 15, और 15 का मतलब 6 होता है। अब इसको काटना नहीं है, मत काटिए। हम बोले हैं कि जब नीचे कुछ आ जाए तो हम उसको 1 बनाएंगे, तो 1 तो बनाया जा सकता है 7 से गुना करके। 7 4 28, 8 2 10 मतलब 1 हो गया, तो 7 6 42, और 42 का मतलब क्या होता है? 6, यानी आंसर वही होगा। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। तो 7 5 12 नहीं होगा, 5 5 10 और 6 16, 16 मतलब 7 नहीं होगा, हमको 6 चाहिए।
5 4 9 6 रहा, आंसर बी। काट के देखिए आंसर वही आएगा। आगे बढ़ते, एक सवाल हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, एक नहीं हम 2 सवाल छोड़ेंगे आपके लिए। पहला बात तो पॉइंट देखना ही नहीं है, ये पॉइंट है, इसको देखना ही नहीं है। तो हम ये सवाल छोड़ रहे हैं। नीचे में 303 है, आप 3 से काट लीजिएगा। नीचे में यहाँ देखिए 3 3 6 और 9 15, 15 और 6 21, मतलब नीचे 3 आ रहा है। अरे देखो 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। और वही वाला बात कहता है 9 में कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। मतलब हम देखेंगे कि अंकवा को जोड़ेंगे, अगर 3 से कटेगा तो हम समझेंगे नीचे 3 मौजूद है, 9 से कटेगा तो नीचे 9 मौजूद है। तो इसमें 3 मौजूद है, आप काट लीजिएगा। इसमें भी 3 मौजूद है। ये 2 सवाल हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। ये दो सवाल होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको खुद बनाइएगा और कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आगे बढ़िए, चलिए तो 19 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 19 देखिएगा, 3 2 5, 2 2 4, 2 1 3, 2 0 2 ही होगा। और एक यहाँ पे ऐसे प्लस में करके लिखिए। तो बोलिए 5 के 20 का मतलब 2 हुआ, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 मतलब 4, सॉरी 12 मतलब 3, 12 मतलब 3 और 3 और 1 4, यानी आप इसका डिजिटल सम निकालिएगा तो कितना आएगा 4। अब आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा 4। बोलो 4 4 8 1 9, 9 मतलब 0, खत्म नहीं होगा। 6 4 10, 10 और 1 11, 11 का मतलब 2। अब बताइए 2 का अगर आप स्क्वायर करिएगा तो 4 होगा कि नहीं, यानी आंसर ये है। आगे बढ़िए, अब देखिए डायरेक्ट आपसे कहा गया है कि 14 का क्यूब क्या होगा। भाई मेरे आपसे 14 का क्यूब पूछा है ना, 5 का क्यूब निकालिए। 4 और 1 5, 5 का क्यूब 125 होता है। 5 2 7 और 1 8, आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 8 होगा। बोलो ये नहीं होगा, 7 2 9 ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला सवाल देखिए। 9 मतलब खत्म हो गया, 7 बचेगा। 6 2 8, 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 8 8 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1 होता है। 7 7 49 होता है। 49 को आप ऐसे लिखिएगा तो 9 0 हो जाएगा, 4 बचेगा, यानी डिजिटल सम कितना आया 5। डिजिटल सम कितना आया 5। अब आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। देखो तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो गया। भाई मेरे 8 1 9 खत्म, 5 बचा ना। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 22। इसको देख के लग रहा होगा कि क्या बला है, लेकिन कुछ नहीं है, बस यहाँ पे समझना है। देखो सवाल कहता है कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 पूर्णांक 1/4 है। तो आपसे क्यू का मान पूछा, यानी x³ + 1/x³ का मान पूछा। देखो तो अगर हम भागा देंगे x से तो x + 1/x बचेगा कि नहीं, इसको लिख सकते हैं 4 + 1/4। अब देखो सीधा x सीधा 4, उल्टा x उल्टा 4, मतलब x बराबर 4। अब x बराबर 4 है तो आपसे पूछा q का मान, यानी 4 वहां पे बैठाएंगे, 4 का q 64 होगा और प्लस 1/64। आप समझ रहे होंगे, मान हम डाले हैं। अब बताइएगा कि 6 4 10 मतलब 1 होता है, और 6 4 10 मतलब 1 होता है, 6 4 10 मतलब 1 होता है, तो 1 और 1 2, यानी आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा 2 होगा। तो सुनना ध्यान से, 6 4 10 मतलब नीचे तो 1 है लेकिन ऊपर क्या है 2, नहीं ये नहीं होगा। 6 4 10 मतलब 1 हो गया। अगर हम इस देखें तो 9 मतलब खत्म हो गया, और इसको दे देते हैं 7 को 2 दे देते हैं तो 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचा, यानी आपका आंसर डी। आगे बढ़े ना भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 1/0.4 प्लस 1/0.004 प्लस 1/0.004 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू 8 टर्म, देन a इज इक्वल टू व्हाट।
मतलब आपसे पूछा कि ए का मान इतना दिया है, तो बताइए कि आंसर क्या होगा। आओ देखो भाई मेरे, पॉइंट को अगर हटा दे तो 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, तो बताइए 1/4 कै गो लिखल है, तो 8 गो। अब टू ए टर्म बोल दिया है, तो हमको ये बताइए कि 8/4 है, नीचे 4 है, तो 7 से ऊपर नीचे गुना करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। 7 × 28 मतलब 10, 10 का मतलब 1 हो गया, तो 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, 56 मतलब 11, 11 का मतलब 2। सही है। यहाँ भी डायरेक्ट आ रहा था, 8 को 4 से भागा दीजिए, देखिए 2 आया। सही है। अब जैसे करिए, आगे बढ़िए, यानी आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या आएगा, 2। अब 2 खोजिए, बोलो 7 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, यहां तक खत्म, 5 4 9, 5 बचा, नहीं होगा। 5 10 15 20 25 30 35 40, 40 है, 40। देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 और 2 42, 42 का मतलब 6 होता है, नहीं होगा क्योंकि आपको 2 चाहिए। देखो ये 7 2 9 खत्म हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 7 42, 42 का मतलब 4 2 6, और 6 और 5 11, 11 का मतलब 2। आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा लिख के हम बता रहे हैं। 0.8 गुना 2.1, ऊपर में 5.6 गुना 0.36 प्लस 0.42 गुना 3.2। सही है, आपसे आंसर पूछा। देखो नीचे 21 मतलब 2 और 1 3, 3 मौजूद है तो 3 हटा लेंगे। एक बात और बोले थे कि पॉइंट को इग्नोर कर देना है, तो पॉइंट को हटाइए दो। समझो पॉइंट है भी लेकिन नहीं है, काटिए इसको, काटिएगा तो 7 आएगा, 3 से काटिएगा, और इसको काटिएगा तो ये 12 आएगा। अच्छा इधर आप भागा दिए तो इधर भी आपको भागा देना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 3 कॉमन लेके काट रहे हैं। सही है। 6 5 11 का मतलब 2 होता है, यहाँ पे 3 है तो 3 दूना 6 होगा, प्लस 4 और 1 5, 3 2 5, 5 5 25, 25 का मतलब 7 होता है, और भागा 7, 7 6 13 मतलब 4 होता है, नीचे 7 है, 4 से गुना ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 4 चौके 16 मतलब 7। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। आइए देखो तो भाई, नीचे हम 5 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 5 से, 5 तिया 15, और 15 का मतलब 6 होता है। कहीं पे मिस्टेक हुआ का? आइए देखिए, कहीं पे दिक्कत हुआ होगा शायद। देखिए फिर से, ये क्या है? आप ऐसा करिए कि 2 पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक। सही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। आप ऐसा करिए कि सब पॉइंट को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 56 गुना कितना होगा, 36, प्लस 42 गुना 32, और भागा कितना होगा, तो 8 गुना 21। सही है। अब 3 से काटिए तो 7 मरतबे कटेगा, 3 से काटिए तो 12 तिया 36 होता है, 3 से काटिए तो ये 14 होगा, 14 तिया 42 होता है। सही है। बोलो 6 5 11, 11 का मतलब 2 होगा, और 2 और 1 3 होगा, प्लस 4 और 1 5 होगा, गुना है ना, 3 और 2 5 होगा, बीच में गुना, नीचे, अरे यार देखो यहाँ 8 7 56 है ना, देखो 8 7 56, 6 5 11 का मतलब 2, यही दिक्कत हुआ था। सही है, हम 8 को इग्नोर किए थे। चलो तो 3 दूना 6, यहाँ पे 6 हो गया, 3 दूना 6, देखो 3 दूना 6, 5 5 25, 25 का मतलब 7, तो 7 6 13, 13 मतलब 4, और भागा 2, नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से, या डायरेक्ट आप काट सकते हैं। तो डिजिटल सम कितना आएगा, 2। आंसर वही होगा, बी। चलिए आगे बढ़िए।
सीख गए होंगे। अगला सवाल देखिए, बड़ा दमदार है। a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है। भाई मेरे आप इसको देखिए तो a का जो मान दिया गया है, a बराबर क्या दिया गया है कि x का पावर, दिख रहा है ना, सही है, x का पावर 8 माइनस 1 भागा x का पावर 4 प्लस 1। क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, x के पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का पावर 2 और भागा x का पावर 4 प्लस 1, बोलो लिख सकते हैं, दिख रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो x का पावर 4, अच्छा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करिए। देखो प्लस वाला ऊपर वाला ऊपर में आएगा, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो बचेगा सिर्फ घटाओ वाला, प्लस वाला खत्म हो जाएगा, यानी ऐड वाला खत्म, तो x का पावर 4 माइनस 1 बचेगा। अच्छा x का, सॉरी हाँ, x का मान दिया गया है कितना, तो 2। अगर आप यहाँ 2 रखिएगा तो 2 के पावर 4 माइनस 1। अब 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 1 गया तो 15, 15 का मतलब 6 होता है। यानी आप निकाल लिए कि a का डिजिटल सम कितना, 6। इसी प्रकार हम लोग b का करेंगे, तो b वाला बताइए, यहाँ भी देखिए, इसको लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 देंगे तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, जोड़ वाला कट जाएगा, घटाओ वाला बचेगा, तो y स्क्वायर माइनस 1 होगा और y का मान 9 है, तो 9 9 में 81 में से 1 गया 80, मतलब b का मान कितना आएगा, 8। ये डिजिटल सम है, समझ में आया होगा। आओ देखो, इसको लिख सकते हैं y का पावर 2 का होल पावर 2 माइनस 1 का पावर 2 और भागा कितना, y स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, यानी y स्क्वायर प्लस 1। अरे यहाँ भी आप लिखिए, मत लिखिए, स्क्वायर लिखाएगा ही नहीं, y स्क्वायर माइनस 1 और भागा क्या, y स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए तो प्लस वाला से प्लस वाला कटेगा ना, तो y स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, y का मान 9 है, तो 9 9 में 81, यानी 9 रखिएगा तो 9 का पावर 2 है तो 81 होगा, 81 में से 1 गया तो 80, यानी 80 का मतलब डिजिटल सम 8 आया। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे हम लोग मान डालेंगे। देखिएगा मान क्या है, पहले आप समीकरण लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab स्क्वायर, b का स्क्वायर है सिर्फ, बराबर वाट, सही है। a का मान कितना है, बोलिए 6 है, तो 6 छक 36, 36 का मतलब 9, 9 का मतलब 0, खत्म हो गया। अब बताइए यहाँ 2 रखेंगे, a का मान 6 है, b का मान 8 है, प्लस a का मान 6 है, b का मान 8 है, तो 8 रखिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 8 8 64, 6 4 10 मतलब 1 हो गया। अब बताइए यहाँ 6 बचेगा और प्लस, देखो 6 दूना के 12, 12 का मतलब 3 होता है, तो यही दोनों मिल के 3 दिया, तो 8 दिया 24 और 24 का मतलब 6 होता है, 6 6 12 का मतलब 3 होगा, यानी आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आएगा। ये समझाने में इतना लंबा गया है, आप टेंशन मत लीजिए। देखो 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, 5 2 7 नहीं होगा क्योंकि हमको चाहिए 3, 9 9 खत्म, 5 4 9, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 9 मतलब ख़त्म हो गया, अगर हम एक यहाँ से ले ले तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो 6 1 7 7 5 12 मतलब 3, आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में कहता है कि x बराबर 9 है। भाई मेरे x बराबर कुछ भी देगा तो यूँ बनेगा, आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि 9 है, 8 रहेगा तो क्या होगा, 7 रहेगा तो क्या होगा। 8 रहेगा तो यहाँ 8 रखेंगे, 8 का पावर 5 होगा, सही है। अब यहाँ पे दिक्कत होगा तो 8 को 5 बार रख के गुना कर लेंगे जल्दी से, 5 बार हो गया, 8 8 64, 8 8 64 मतलब 1 हो जाएगा, 8 ही बचेगा। समझ रहे होंगे। 7 रहेगा तो भी कर लेंगे, कुछ भी रहेगा हो जाएगा।
तो बताइए अगर हम 9 रखेंगे मतलब 0, तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म, ये ख़त्म, एक बचा ना। बोलिए हाँ, आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। आइए 1 देखते हैं। 9 ख़त्म, 8 1 9 ख़त्म, 5 4 9 नहीं होगा। 8 1 9 सही है, 8 5 13 और 13 और 5 कितना होता है 18 का मतलब 9 नहीं होगा। आइए देखिए 9 मतलब ख़त्म हो गया, 5 या फिर 8 और 1 9 ख़त्म हो गया, 5 और 3 8, ये भी नहीं होगा। हमको कितना चाहिए था 1 चाहिए था 1। देखो ये ख़त्म हो गया, 8 1 9 5 5 10 10 का मतलब 1, यानी आंसर 51 85 9। आ रहा है समझ में? आगे बढ़िए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में ये कह रहा है भाई कि 5000 इंटू 1 प्लस 18/100 का होल स्क्वायर बराबर फट, यानी मान बताइए। अब बताइए ये इतना बड़ा देख के तो एग्जाम में छोड़ दीजिएगा, लेकिन नहीं छोड़ना है, हम है ना, नहीं छोड़ना है। यहाँ पे 5 लिखिए गुना, देखिए एक काम करिए, ब्रैकेट का काम पहले होता है। तो देखिए 8 और 1 9, 9 मतलब 0 और 0 गुना कुछ भी 0 हो गया, यानी 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब बताओ 1 गुना 5, यानी आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। जिसका डिजिटल सम कितना होगा 5 होगा। आइए देखते हैं। 9 6 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 का मतलब 5 होता है, आंसर यही। आगे बढ़िए। ये छोड़ रहे हैं, आप खुद बना लीजिएगा। और देखो ये कैलकुलेशन, यहाँ पे क्या करेंगे 5 होगा, गुना क्या होगा 2 होगा, गुना क्या होगा 7 1 8, 1 ले लीजिए इससे तो 4 बचेगा, 7 5 12 का मतलब 3। अब देखो 5 दूना 10 का मतलब 1 हो गया, 4 3 12 का मतलब 3 हो गया। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 3 होगा। ये नहीं होगा। देखो 1 उसको दे देंगे तो 6 बचेगा, नहीं होगा। 8 8 ये 3 चाहिए था, 3 हो जाएगा। देखो 8 1 इसको देंगे, 1 यहाँ से इसको दे देंगे तो 3 बचेगा, यानी 2838। समझ में आया होगा? अब सवाल नहीं है तो द एंड हुआ, डिजिटल सम हम आपको सिखा दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि डिजिटल सम कहाँ पे फेल करता है। तो 9 और 3 वाला तो मामला हम आपको बता दिए कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 9 आ गया या 9 का मल्टीपल वाला कोई संख्या आ गया और ऊपर में 9 का मल्टीपल नहीं है तो वहाँ पे फेल कर जाएगा। यानी नीचे 9 या 9 का मल्टीपल आया तो ऊपर भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 आया नीचे तो ऊपर भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तब फेल नहीं करेगा। मतलब नीचे 3 है, ऊपर 3 का मल्टीपल नहीं है संख्या, तो वहाँ पे डिजिटल सम फेल कर जाएगा। जैसे आप यहाँ पे डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे 3 से कट रहा है, ऊपर 3 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे फेल करेगा। 9 वाला में यही कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ 6 रहा तो बोलो तो नीचे 3 है, ऊपर भी 3 है, मतलब अब आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। कैसे? कि ऊपर नीचे 3 से काटिए तो 7 होगा, 3 दूना 3 एकम 3, 3 दूना। अब आप लगा सकते हैं डिजिटल सम। तो सीख लिए होंगे। यानी नीचे 9 रहा तो ऊपर भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, नीचे 3 रहा तो ऊपर भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, और डिजिटल सम कहाँ फेल होता है? ऑप्शन 1 से अधिक आ जाए, वहाँ पे डिजिटल सम फेल कर जाएगा आपका। सही है? तो डिजिटल सम वहाँ फेल करेगा जहाँ 1 से अधिक ऑप्शन होगा। वहाँ भी हम लोग निकल लेंगे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से या 10 डिजिट के कॉन्सेप्ट से। सही है? तो वहाँ भी हम लोग निकल लेंगे। लेकिन फेल करेगा जब ऑप्शन 2 गो 1 गो से ज़्यादा, यानी 2 गो 3 गो 4 गो होगा, तो वहाँ पे डिजिटल सम आपका फेल हो जाएगा। और फेल कहाँ होगा आप देख लिए, 3 और 9 का मल्टीपल रहेगा, नीचे और ऊपर नहीं रहेगा तो फेल हो जाएगा। और डिजिटल सम कहाँ फेल करेगा?
जब ऑप्शन देखो सवाल अब बनाइएगा तो कहेगा इसका मान लगभग में क्या होगा, तो जब भी लगभग में पूछेगा उस समय डिजिटल सम फेल हो जाएगा। तो डिजिटल सम सिर्फ और सिर्फ 3 स्थिति में फेल होता है। सिर्फ और सिर्फ कै स्थिति में? तो 3 स्थिति में डिजिटल सम फेल होगा। आप समझ गए डिजिटल सम कहाँ कहाँ फेल होगा। तो चलिए आज इतना ही। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।